हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल सॉर्ट पे। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें हम सर्वे सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका यूपीबीटी का जो एग्ज़ाम है जो कि 27 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट रहने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा सर्वे सेकंड का जो हमारा सब्जेक्ट है, सर्वे सेकंड का जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें पहला चैप्टर हमारा कंटूरिंग है, सेकंड चैप्टर हमारा थियोडोलाइट सर्वेइंग है, टेकोमीटर सर्वेइंग हमारा थर्ड चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर हमारा कर्व है, पांचवा चैप्टर है कि इंट्रोडक्शन टू द यूज ऑफ मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक्स, छठा चैप्टर है टोटल स्टेशन, सातवां है एनालिसिस ऑफ डेटा एंड प्लॉटिंग। ये हमारा जो सर्वे सेकंड है उसका हमारा सिलेबस रहने वाला है। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको कम से कम मैं 20 क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप इन 20 क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपके 50 में से आपका जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो 50 होने वाला है। 50 में आपके 40 प्लस नंबर आने की संभावना रहती है। अगर आप जो मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन अगर बता दूंगा तो आपके आने की संभावना रहती है, नंबर इतने नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम आज की इस क्लास को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पहला चैप्टर है कंटूरिंग। ठीक है, कंटूरिंग चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। समोच्च रेखा की परिभाषा लिखें, समोच्च रेखा के उपयोगों के बारे में भी बताना है आपको। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। समोच्च रेखा अंतराल क्या है, यानी कंटूर इंटरवल के बारे में बताना है और इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी बताना है। ये हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी चैप्टर वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करके बता दूंगा। ठीक है, थर्ड है, इसको एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंटूर इंटरवल क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। ठीक है, तीसरा हमारा क्वेश्चन है समोच्च रेखाओं की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर्स बताना है। ठीक है, कंटूर जो लाइन होती हैं उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है। अगला हमारा है समोच्च रेखा मानचित्रों की सहायता से जलाशय की धारता यानी अर्थवर्क या जलाशय की धारता यानी वॉल्यूम कैसे हम ज्ञात करते हैं। इसके जो तीनों फार्मूले हैं, सिम्पसन और वन थर्ड रूल और ठीक है, ये जो तीनों फार्मूले हैं इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कंटूर रेखा से। ठीक है, चलिए अगर इसी में बात करते हैं तो एक हमारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम है समोच्च रेखण की प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड हैं समोच्च रेखण की कंटूरिंग की। इसमें डायरेक्ट मेथड कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप एग्जाम के पहले देख के जरूर जाइएगा, इसकी अब की बार संभावना बहुत ज्यादा है ठीक है आने की। चलिए हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, थियोडोलाइट सर्वे की। थियोडोलाइट सर्वे से इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है संक्रामित थियोडोलाइट क्या है, यानी ट्रांजिट थियोडोलाइट के बारे में पूछा है। तो ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है इसके बारे में आपको बता देना है, इसके मुख्य भागों के बारे में भी आपको बताना है। सातवां हमारा क्वेश्चन है थियोडोलाइट के विभिन्न आधारभूत अक्ष जो इसकी एक्सिस हैं उनको बताना है और एक्सिस से संबंध जो भी हैं उसके बारे में भी बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके साथ साथ इसको एक तरीके से और पूछा जा सकता है, एक थियोडोलाइट के मौलिक अक्षों व उनके संबंधों की व्याख्या कीजिए। ये भी हमारा इसी का एक दूसरा प्रारूप है क्वेश्चन का। ठीक है, आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए थियोडोलाइट सर्वे में क्या गलतियां होती हैं, इनको कम करने के लिए उपाय कौन कौन से अपनाए जाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं थियोडोलाइट सर्वे करते समय संभावित त्रुटियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है थियोडोलाइट का अस्थायी समायोजन यानी टेम्पोररी एडजस्टमेंट पूछा है कि टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी बता देना है। टेम्पोररी एडजस्टमेंट के बारे में अगर आप दो दो लाइनें लिखेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षैतिज कोण मापन की विधियों के नाम दें, किसी एक विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए जो हॉरिजेंटल जो एंगल नापा जाता है उसके कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में बताना है, जैसे रिपीटेशन मेथड, ये सभी विधियां हैं और उसके किसी एक का संक्षेप में वर्णन कर देना है। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप एक पूरी सर्वे की मैराथन चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको वहां पे बना के दे दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए कि आप थियोडोलाइट द्वारा ऊर्ध्वाधर कोण कैसे मापेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्टिकल एंगल कैसे मापेंगे थियोडोलाइट के साथ से, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है।
इसके अलावा कुछ थियोडोलाइट से डायरेक्ट डिफिनीशंस भी पूछ ली जाती हैं कि आपको दिया होगा कि निम्न को समझाइए और 4-5 डिफिनीशन दे देगा, तो उसके बारे में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला आपको ट्रांजिटिंग और स्विंगिंग पता होना चाहिए। स्विंगिंग और ट्रांजिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन और फेस राइट ऑब्जर्वेशन, ये भी आप दोनों को दोनों चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा चेंजिंग फेस क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ से थियोडोलाइट से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर करके जाने हैं। अगले अगर हम बात करते हैं टेकोमीटर सर्वे की, तो पहला यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, टेकोमीटर से आप क्या समझते हैं, यह सर्वेक्षण में किस प्रकार से लाभदायक है। क्योंकि हम ऑलरेडी थियोडोलाइट का यूज कर चुके हैं, तो जो सर्वे हमारा टेकोमीटर होता है, ये थियोडोलाइट से कैसे बेहतर है, इसके बारे में भी आपको 4 लाइनें यहाँ पे लिख देनी होंगी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, टिकोमेट्री सर्वे क्या होता है, इसे समझाइए। ये भी एक ब्रीफ क्वेश्चन है, इसको आप अगर एक बार रीडिंग लगा लेंगे तो बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं। चौथा हमारा चैप्टर है, देखिए मैं 15 नंबर क्वेश्चन पे आ गया हूं। मैं इसके पहले आपको 14 क्वेश्चंस बता चुका हूं, जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सरल गोलाकार वक्र को परिभाषित कीजिए, यानी सिंपल सर्कुलर कर्व के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसको कैसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सरल सिंपल सर्कुलर कर्व को चित्र बनाकर तथा इसके विभिन्न भागों को भी आपको बताना है। ठीक है, इसको या फिर दूसरी तरीके से पूछ सकता है, सरल सरल कर्व के मूल तत्व क्या है, एक रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, वक्रता त्रिज्या और वक्रता अंश के संबंध को स्थापित कीजिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें त्रिज्या और वक्रता अंश के बीच में एक संबंध स्थापित करने को हमारा कह रहा है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सरल वक्र की निशानदेही की किसी एक रैखिक विधि का वर्णन कीजिए। आप जानते हैं 5 विधियां हैं सिंपल सर्कुलर कर्व की, तो उसमें से किसी एक विधि के बारे में यहाँ पे आपको अंतर मतलब आपको एक वर्णन करके आपको बता देना है। ठीक है, यहाँ से चौथे चैप्टर से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, इसके बारे में आपको संक्षेप में बताना है। इसके अलावा संक्रमण यानी ट्रांजिशन कर्व की परिभाषा लिखनी है और इसकी जो आवश्यकताएं क्यों होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम सिंपल कर्व दे चुके हैं, तो ट्रांजिशन कर्व की कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं जो इसको हम देते हैं। इसके अलावा आपके पास वर्टिकल कर्व के बारे में पूछता है, और वर्टिकल कर्व के कभी कभी डायरेक्ट इसके टाइप्स पूछ लेता है। ठीक है, तो टाइप्स के बारे में आपको सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, टोटल स्टेशन के बारे में बताना है। सिंपल सा इसकी एक थ्योरी है, एक पेज की अगर आप थ्योरी लिख देंगे, आपको 5 में से 4.5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो टोटल स्टेशन के बारे में आपको पढ़ के जाना है, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जीपीएस से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए यहाँ पे एक संक्षिप्त टिप्पणी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। टोटल स्टेशन क्या होता है, डिजिटल थियोडोलाइट क्या होता है, ईडीएम क्या होता है, और इसके अलावा डिजिटल प्लानीमीटर क्या होता है, रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको बताना है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो पहुंचा दीजिए, जिससे उनको भी इन क्वेश्चंस के बारे में पता चले। और अगर अभी तक उन्होंने पूरे सेमेस्टर में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तो अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप डेफिनेटली आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो लाइक कर दिए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।